हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि किन लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं आपको इस तरीके से देखकर। कौन लोग हैं जिनकी नींदें एकदम से हराम हो गई हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो आपको बिल्कुल तड़पता हुआ, रोता हुआ, लाचार सा देखकर इनको शांति मिलती है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुश रहें, आप अपने जीवन को खुल करके जिएं। ये भी सोचते हैं कि हमने इतने पासे फेंके, हमने ऐसे पासे फेंके इस इंसान के जीवन में, इसको हराने के लिए इतनी चालें चली, पर हमारी सारी चाल जितनी भी हमने चली सारी नाकामयाब हो गई, सारी फेल हो गई, है ना। आपका जो एक नेचर है ना कि लोगों के लिए कुछ करना, लोगों को दान देना, बच्चों को खुश रखना, है ना, बच्चों को कुछ कुछ आप दिलाते रहते हो, ये चीज़ें भी इनको रास नहीं आती। ये आपको बदहाली में देखना चाहते हैं कि ये हमसे भीख मांगे। ये इस तरीके के लोग हैं। आपको इस तरीके से आपका खुलापन देखकर, खुला व्यवहार देखकर, या जो परमात्मा की दया आपके ऊपर है, इस तरीके से ये देखकर जल भुन के अंदर ही अंदर राख हो रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं कि अब इस इंसान में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया। ये तो ऐसा था ही नहीं, ये तो ऐसी थी ही नहीं, ये तो बहुत बदल गया, ये तो बहुत बदल गई। अंदर ही अंदर इनको घुन लग गया है। ये इतनी ज़्यादा सोच विचार में डूबने लगे हैं कि अब मैं क्या करूं, नया कुछ क्या कर सकता हूं मैं इसके खिलाफ, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। हो भी सकता है रिसेंट पास्ट में, अभी रिसेंट में इस इंसान से आपकी अनबन भी हुई हो, चाहे थोड़ी बट हुई है ना। अगर मैं बात करूं इसके फिजिक्स की, तो इसका एक सीधा सिम्टम है, इस इंसान के शरीर पर ना जानवरों की तरह बाल रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाल रहते हैं इस इंसान के शरीर पर। जानवरी प्रवृत्ति इसकी झलकती है इसके शरीर से। ये इंसान देखने में भद्दा, उथला, अजीब सा है। और इन लोगों की दूसरी पहचान ये है, हमेशा ये इंसान चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, इनकी सेम एज ग्रुप का, ये सबको गिराने की कोशिश करता है, अपनी बातों से सबको नीचा दिखाता है ये इंसान। ये कभी भी, इसके अंदर एक व्यवहारिकता नहीं है, व्यवहार इसका किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। ये जिससे भी बात करेगा उसको बातों ही बातों में अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको डिप्रेस करने की कोशिश करेगा, और आपकी तो जड़ें उखेड़ना चाहता है ये पर्सन। और इसको ये नहीं पता आपकी जड़ें नहीं उखेड़ पाएगा, इसकी खुद के ही जड़ें उखड़ जाएंगी। इस तरीके से मुझे एनर्जीज आ रही हैं इन कार्ड से। सॉरी, मैं एक्चुअली कार्ड्स नहीं बता पाई, मुझे टॉपिक्स में एकदम से इतना ही बोल पाई। देखिए, सारी ही मोस्टली जो एनर्जीज़ हैं वो स्वॉर्ड्स की हैं, है ना। डेविल का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ये इंसान इतना अंदर ही अंदर तलमिला रहा है कि मैं इसका क्या ही कर दूं, और इसकी ये सोच में अब नींदें हराम हो गई है। ये ऐसे सोचने लग गया है कि शायद मेरे साथ ही गेम चल रही है, मेरे विरुद्ध गेम चल रही है। इसके माइंड में इस तरीके के भी विचार उठ रहे हैं कि शायद लोग मेरे विरुद्ध गेम बजा रहे हैं, मेरे खिलाफ चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके से भी ये पर्सन सोच रहा है आपको लेकर। अब आप देखोगे इस इंसान के जीवन में ना भ्रम बहुत इसको होने लगेंगे, धीरे धीरे इसका इफेक्ट आएगा। इसको भ्रमित ये होने लगेगा, इसको ऐसा महसूस होगा कि अब जैसे लोग इसको फंसा रहे हैं, लोग इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, या
इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो भ्रम होंगे ना, ये भ्रम इसके जीवन की वास्तविकता भी बनेंगे, आप देखना, इसके जीवन की रियलिटी भी बनेगी ये भ्रम, क्योंकि ये इंसान यही मैनिफेस्ट कर रहा है, यही यूनिवर्स को दे रहा है। हम यूनिवर्स को जो भी चीज़ें देते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होकर के आती है। देखिए, अगर हमने हमारे मन में एक गलत विचार है ना, तो वो विचार, अगर हम दूसरे के मन में बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वो विचार, यूनिवर्स को ये नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, वो ये देखता है इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो उसी एनर्जी को कई गुना लौटाता है आपके पास, कई गुना बढ़ कर के आपके पास चीज़ें आती हैं। आप जो भी सोचेंगे वही आपके पास कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आता है। तो यही कुछ चीज़ें इस इंसान के साथ होने वाली हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पता क्या है? ये लोगों को अपनी स्ट्रेंथ मानता है ना। पीठ पीछे तो वार करता है, मुंह पर थोड़ी लल्लो चप्पो करके सोचता है ये भी मेरा, ये भी मेरा। लेकिन इंसान की प्योरिटी काम करती है, इंसान की प्योर इंटेंशन काम करती है। एंड ऑफ द एंड, है ना, आप देखेंगे कि ये अपने ही गड्ढे में खुद गिरेगा। इसने जो गड्ढे आपके लिए खोदे थे ना, ये गड्ढे में खुद ही गिरने वाला है। और ये कहावत भी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं भाई, तुम्हें खुद ही उसमें गिरना है। और इस इंसान ने तो कोई एक नहीं, पता नहीं कितने गड्ढे खोदे हैं। आप देखोगे इसका कर्मा फेसिंग जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, कर्मा एकदम से अटैक नहीं करता, चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे सिचुएशंस बनती हैं, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, इंसान को ट्रैप कर लेती हैं। कर्मा जब अटैक करता है ना, तो इंसान को ट्रैप करता है सबसे पहले। ऐसे ट्रैप करेगा कि आपको निकलने के रास्ते नहीं मिलते, आप एक जाल में फंस जाते हो, अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही वाणी के द्वारा, अपनी ही दिनचर्या के द्वारा, अपने ही खुद के ट्रैप में फंस जाते हैं इंसान। तो वो कर्मा फेसिंग इसका टाइम शुरू हो चुका है, और ये खुद के ही ट्रैप में फंस रहा है धीरे धीरे। इसको खुद भी नहीं दिख रहा, वो चीज़ सिर्फ आप ही एनालाइज कर रहे हैं। वो इस चीज़ें इस पर्सन को भी नहीं दिख रही, और लेकिन ये चीज़ें आपको आप खुद फील कर रहे हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं। ये इंसान लोगों को अपनी स्ट्रेंथ मानता है। अब कोई किसी का नहीं होता सिवा परमात्मा के। आपको ये ज्ञान हो चुका, लेकिन इसको ये चीज़ें अभी तक नहीं पता है ना। ये जो भी विरोधी है ना, जो आपका जड़ ख़त्म मिटाना चाहते हैं, आपको विरोध से, आपको सत्यानाश करना चाहते हैं, ये कभी भी आपकी किसी भी गुडविल से, किसी भी आपकी सक्सेस से, या किसी भी आपकी पॉजिटिविटी से ये खुश नहीं होते। इनको तो चुल मच जाती है, इनको आग लग जाती है तन बदन में, इनके बस तहस नहस हो जाते हैं। ये पता कब खुश रहते थे? जब आपके भीतर फियर था, आपके भीतर एक डर था, इन्होंने बैठाया हुआ था कि हम इस कुछ भी कर ले, ये इंसान कुछ भी करने वाला नहीं है, हम इसको ऐसे ही दुख देंगे, हम इसको ऐसे ही तकलीफ़ें देंगे। तब तक ये खुश थे, बहुत इनको आंतरिक सुकून और शांति मिलती थी, बहुत चैन की नींद ये पछाड़ के सोते थे। लेकिन अब वो टाइम जा चुका है, अब आप अपनी रियल पावर में आ चुके हो। अब आप अगर ये कुछ गलत करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं हो। आपने स्ट्रिक्ट इनको वार्निंग दी हुई है अब सामने से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खा रही हैं, इनको झंझोड़ रही हैं कि अब हम इसको उस लेवल पर परेशान नहीं कर सकते जो हमने पहले की है। या प्लानिंग अगर करेंगे, कुछ सोचेंगे गलत करने का, तो अब ये इंसान तो कुछ और ही नज़रिए में है, इसका सोचने समझने काम करने का तरीका कुछ और ही हो चुका है। ओवर पावरिंग नेचर बहुत ज़्यादा है इनका, गलत चीज़ों को भी ओवर पावर करके थोपते हैं दूसरे पर। लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं। आप देखिए इस स्ट्रेंथ खुद डेवलप करनी पड़ती है। अपनी स्ट्रेंथ हर एक इंसान को खुद बिल्ड करनी होती है। क्या होती है स्ट्रेंथ? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इन इंद्रियों को अपने काबू में कर लेना, इन इंद्रियों को अपने वश में करना। काम के प्रति, लोभ के प्रति, लालच, मोह,
इन सब का त्याग कर देना। आपके भीतर किसी चीज़ का लोभ नहीं है, ना आप कामी है, ना क्रोधी तो हो सकते हैं गलत लोगों के ऊपर सिर्फ, ना आपके भीतर लोभ है, ना लालच है, ना अहंकार है, ना ईर्ष्या है, ना जलन है। व्यवहारिकता आपकी सेम है, आप अपना हो चाहे पराया, ऊंचा हो या नीचा, छोटा हो या बड़ा, सबके साथ आपका सेम व्यवहार है। आप सबको एक ही नज़रिए से दिखते हैं। आपके मन के अंदर पार्शुअलिटी नहीं है कि इसके साथ अच्छा व्यवहार उसके साथ बुरा। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ करके सीधा करते हो जो लोग टेढ़े होते हैं, जो दाव पेच बहुत चलाते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों पर आपका नज़रिया टेढ़ा, अदरवाइज़ आपका इक्वलिटी नेचर है, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल इक्वल। तो यही जो आपकी सोल की प्योरिटी है, इन चीज़ों को गलत नज़रिए से ये देखते हैं और इनके दुख का ये बहुत बड़ा कारण बनेंगे। आप इन फ्यूचर देखिए अपने ही ट्रैप में ये फंस रहे हैं, ये अपने ही जाल में अब इस कदर फंसेंगे, इनको खुद भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।